जो वर्कर्स कन्वेंशन यहाँ पे बुलाया गया था, ये सेंट्रल शाल्टेन कॉन्स्टिट्यूंसी का था, जिसका हाल ही में मैं नुमाइंदा बना हूँ। और हमारा तो वैसे भी मीटिंग्स का आपसी बातचीत का सिलसिला जारी रहता है, लेकिन ये आज की जो पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी की मीटिंग थी, ये इलेक्शन में जीत हासिल करने के बाद पहली मीटिंग थी जिसमें हमारा इंटरेक्शन हुआ। तो आज हमने वो यहाँ पे सेंट्रल ऑफिस में ही बुलाई थी और अपने वर्कर्स के साथ बातचीत की। आप मुझसे उसी बात के बारे में पूछ रहे हैं जो लगातार मैं बोलता आया हूँ। मेरे ख्याल में उस वक्त किसी ने ये बात नहीं की थी कि ड्यूअल कंट्रोल सिस्टम। आज चीफ मिनिस्टर साहब भी उस ड्यूअल कंट्रोल सिस्टम की बात कर रहे हैं। I have been saying about it for a long time now. I know this is very, very detrimental as far as the people of Jammu and Kashmir is concerned. I know it is not in the national interest. I know that certain forces are purposefully perpetrating it. So I am a conscious person that way. जिस हिसाब से मैं आपको वो बात बता रहा हूँ, लेकिन जैसे कसम खा के रखी है उन लोगों ने कि यहाँ की बात नहीं हमने सुननी है, उसी बुनियाद पे मैं आपको बार बार बोलता आया हूँ आप साथियों को कि ऐसा क्या गुनाह किया है जम्मू कश्मीर के लोगों ने जिनकी उनको सजा दी जा रही है। तो लिहाजा मैं उनसे फिर से गुजारिश करता हूं, इस आग को हवा मत दें। ये एक अनरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के यूथ में, जम्मू कश्मीर की गृहिणी में। जम्मू कश्मीर के मुलाजिमों को देखिए क्या हालत करके रखी हुई है। उसको ये नहीं पता कि मैं किसके तहत आता हूं। आया कि मैं चुनिंदा सरकार के तहत आ रहा हूं, उसका पाबंद हूं या एलजी का पाबंद हूं। और बार बार ये मैं बोलता आया हूं कि इसका बराह रास्त नुकसान जम्मू कश्मीर के लोगों को, बिलखसूस यहां के गरीबों पे पड़ रहा है। आज पीडीडी का पता ही नहीं है वो किसके तहत है। आज बिलें देख लीजिए, अभी आपके सामने यहां पे खवातीन रो रही हैं। हर 3 महीने के बाद में बिजली फीस बढ़ाई जा रही है। कौन है जो इसको कंट्रोल कर रहा है? कौन है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है? क्या ये जानबूझ के हो रहा है? ऐसा ना हो यहां पे एक अनरेस्ट क्रिएट हो जाए। यहां के अफसरों से बात करते हैं जो यहां के लोग हैं, वो कहते हैं हमें तो 2nd क्लास दर्जे के तहत हमें पोस्टिंग्स मिल रही हैं। लोग जैसे पिकनिक पे आए हैं और यहां के लोगों को टॉर्चर कर रहे हैं, मेंटल टॉर्चर हो रहा है। तो लिहाजा ये चीज नहीं चलेगी। मुझे अभी उन चीजों में आई डोंट फील लाइक गोइंग इनटू दोज थिंग्स। 6 महीने या 6 महीने कम या 6 महीने ज्यादा, मुझे इस चीज के ऊपर खदशा है। जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड को रेस्टोर करने के वास्ते लाई जा रही है, उसके वास्ते उन्होंने अमेंडमेंट्स करनी है। वो अमेंडमेंट्स क्या होगी, उसका फाइनल खदोखाल क्या होगा? अगर आप लोगों को याद होगा, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं कि अमेंडेड फॉर्म में स्टेटहुड हमें तस्लीम नहीं है। मुझे खदशा है। आई विश कि मेरे खदशात गलत निकले, आई विश दैट, लेकिन मुझे खदशा है जिस अंदाज से ये लोग काम करते हैं, बीजेपी और आज की मौजूदा सरकार जो दिल्ली में है, मुझे खदशा है वो स्टेटहुड अगर देंगे तो खुदा न खास्ता वो लंगड़ी स्टेटहुड ना हो। देखिए, जहां तक जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का ताल्लुक है, आज मैं उसका सदर हूं। अगर ऐसी कोई मीटिंग दिल्ली में या कहीं और हो रही है, मुझे इसकी कोई इनविटेशन नहीं है। आई डोंट नो कि वो स्टेट लेवल पे भी बुला रहे हैं या नेशनल लेवल पे बुला रहे हैं, बट इफ इट इज एट द स्टेट लेवल तो मुझे उसकी कोई इनविटेशन नहीं है। जहां तक
कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है, इट हैज बीन अ प्रिंसिपल्ड स्टैंड सिंस इंसेप्शन। हमारा जो रेजोल्यूशन 6 अगस्त 2019 है, दैट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। उसमें ही हमने आने वाले इवेंट्स को अनफोल्ड करते हुए ये कहा था कि कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड होगा, और कांग्रेस पार्टी उस पे बदस्तूर बराह रास्त अभी तक उसी स्टैंड पे है। आई डोंट नो व्हाई पीपल फॉरगेट, आप लोग समेत, कि राहुल गांधी जी ने न कि सिर्फ नेशनल लेवल पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों की नुमाइंदगी की, उनके स्टेटहुड की नुमाइंदगी की, उनके उन इख्तियारात की नुमाइंदगी की जो जिन इख्तियारात पे डाका डाला गया। राहुल जी ने इससे पहले भी जहां भी कहीं उनको मौका मिला, इंक्लूडिंग पार्लियामेंट, उन्होंने रियासत जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी की। राहुल जी जब यहां आए, अगर आपको याद होगा कि 23 सितंबर को 25 सितंबर को वोट पड़ना था, 23 सितंबर को वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आए, जैनकोट, आप सब लोग वहां पे मौजूद थे। उन्होंने उस वक्त भी कहा कि आपके स्टेटहुड के वास्ते मैं हर जगह पे लड़ता रहूंगा, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर हो, चाहे वो पार्लियामेंट के बाहर हो। तो कांग्रेस पार्टी का जो स्टेटेड स्टैंड है, इट इज अ कमिटेड स्टैंड, इट इज अ प्रिंसिपल स्टैंड, और उसी की ये जो तर्जुमानी जो मैं कर रहा हूं राहुल गांधी जी के उस मिशन की, उस प्रोग्राम की, वो आप देख रहे हैं कि इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन के बाद, सरकार बनाने के बाद भी मैं वो अपना राहुल गांधी का जो मिशन है उसको चला रहा हूं।